अथॉरिटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, जो है निगरान हुकूमत ने जो है अद्वियात की कीमतें डी कंट्रोल का एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। अब आलू, मटर, गाजर और ऑयल की तरह जो है अद्वियात की कीमतें भी जो है वो मन मर्जी होगी, और खासतौर पे डिस्ट्रीब्यूटर और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद अद्वियात 95% अद्वियात की कीमतों का तयन वो खुद कर सकेंगे। कुछ अद्वियात हैं 200 के करीब, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है उसमें, उसके मुताबिक जो है ना, उस कुछ अद्वियात की कीमतें कंट्रोल होंगी, चंद की 200 के करीब। बाकी जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में 1 लाख के करीब, वो जो है डी कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि इंसानों के साथ जुल्म नहीं है, ये तारीख जो है हो रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे पावर मार्केटिंग ज्यादा है और डॉक्टर्स जो हैं वो इंतहाई करप्शन का शिकार हैं, वो कंपनियों से फ्रिज, एसी, बाहर के टूर, बल्कि कौन सी चीज है जो वो नहीं लेते। तो ऐसे मुल्क में इस तरह खुली छूट देने से जो आम गरीब मरीज है वो मजीद लूट मार का शिकार होगा, और पावर मार्केटिंग का निजाम जो है पाकिस्तान में मजीद पावरफुल होगा। तो इसमें जो है हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि सुबह ही हुकूमत सिंध जो है, पीपल्स पार्टी बड़े दावे करती है कि वो गरीब परवर है, ये है वो है, किसी ने कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी ने कुछ नहीं किया, बाकी किसी जमात को जो है कुछ रिंगा नहीं। तो हमने कोशिश की है, कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है, 4 अप्रैल उसको डेट है, लेकिन जो है इस पे जो सियासी जोमा है, लोग हैं, वो उनको सांप सूंघ गया है। और मैं समझता हूं कि वो तो जो है बहुत सारे ऑफिशियल जो है वो भांग पीकर सोए हुए हैं, और वो इस चीज का आम इंसान का, आम मरीज का कोई जो है पुरसाने हाल नहीं है। नूरमान साहब, आपके पास क्या इत्तला है, कौन कौन सी अद्वियात शॉर्ट है मार्केट में अब? खास तौर पे इंसुलिन, हेपरिन और ऐसी अद्वियात जो सर्जरी में इस्तेमाल होती हैं ऑपरेशन के दौरान, जिसमें प्रोपोफोल है वो नहीं मिल रहा, एनेस्थीसिया की जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं मिल रही। और ये जो है मजीद एक ब्लैकमेलिंग है कि जो अद्वियात, जो कंट्रोल 200 अद्वियात की गई हैं, उसमें भी जो है ये मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनी माफिया जो है वो इसमें खुली छूट से आते हैं, और ये हुकूमत को ब्लैकमेल करने की मजीद कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर किसी भी किस्म की कतगन जो है वो ना हो, और उनको खुली छूट हो कि वो अवाम को, मरीजों को जितना लूटना चाहे वो लूट सके। और इस लूट मार में कोई ब्लॉकेज जो है अवामी सतह पर सियासी लोग जो है वो बिल्कुल बेहिसी का शिकार है। और मैं समझता हूँ कि गरीबों की, मरीजों की जो मौत होगी वो मैं समझता हूँ ऐसे जोमा की और ऐसे मिनिस्टरों की गले पे होगी, और वो हिसाब नहीं दे सकते। नूरमान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहेगा। शकील बेग साहब की तरफ जाना चाहेंगे। शकील बेग साहब, आप क्या कहते हैं, यहाँ कराची से बहुत ज्यादा कंप्लेन है, दवाएं नहीं मिल रही हैं? पूरे पाकिस्तान से ये, लेकिन कराची चूंकि बड़ा शहर है जहां पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में कहीं मेडिसिन ना मिल रहे हो तो लोग इस तरफ रुख करते हैं, कच्ची गली का रुख करते हैं, बड़े बड़े नाम मैं लेना नहीं चाहता उन फार्मेसीज का करते हैं, और वो फार्मेसी से आगे से मैसेज ये पास ऑन होता है कि जनाब ये चीजें मिल नहीं रही, महंगी हैं। अच्छा, महंगी के नाम पर वो मिलती जरूर है, लेकिन वो 100 रुपए की चीज जो है वो इस वक्त 1000 रुपए की मिल रही होती है। फिर आप देखिए कंटिन्यू, अगर मैं इस पर कई मतलब चीखों पुकार भी कर चुका हूँ कि इंसुलिन एक ऐसी चीज है कि शुगर के मरीज को अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपने अच्छे वक्त गुजारने के लिए इंसुलिन लेना होता है, वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर फार्मेसी पे है भी तो वो पहले चेक करते हैं कि आपको के मिली कितने दी गई है, और वो भी मल्टीपल पैसों में मिल रही है। तो इस वक्त जो कीमतों का मैं समझता हूं कि जहां कमिश्नर कराची जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम फ्रूट, सब्जियां और ये चीजें, गोश्त वगैरह लोगों को उस कीमतों पे मिलवा सके, तो मैं समझता हूं कि इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है कमिश्नर कराची को, क्योंकि रीजन ये है कि कराची जैसे बड़े शहर में, और इससे पहले कई कमिश्नर ये प्रैक्टिस कर चुके हैं कि जब अद्वियात की कीमतें खामखा बढ़ा दी जाती थी, गैर कानूनी बढ़ा दी जाती थी, तो कमिश्नर अपना रोल प्ले करते हैं, और अब भी मैं समझता हूँ कमिश्नर को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब मुंतखब हुकूमत आ चुकी है, उस मुंतखब हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ सोचे, क्योंकि केयर टेकर सेटअप ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जो मैं समझता हूं कि मेडिसिन को कंट्रोल करने के लिए नहीं थे, बल्कि उन कीमतों को बढ़ाने के लिए फैसले किए गए। और अब चूंकि अवामी हुकूमत है, अवाम ने मुंतखब की है, तो अब उनको तो कम से कम इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। शकील बेग साहब, ये बताइए कि ये प्राइसेस के हवाले से इसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और उसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का भी एक रोल उसमें बनता है। तो आप सारिफीन के नुमाइंदे होने की हैसियत से जब सारिफीन की बात करते हैं तो बिल्कुल वजह कह रहे हैं, उनका रोल बनता है, उनका रोल ये बनता है कि वो मुख्तलिफ क्या नाम है फार्मेसी पे जरूर जाते होंगे, वहां पर विजिट भी करते होंगे, लेकिन वो कीमतों को कंट्रोल नहीं करते होंगे। आज भी
अगर आप कई फार्मेसी पे जाए आपको एक्सपायर मेडिसिन मिलेंगी, वो तो रोल ही प्ले नहीं करते उनके। तो किसी बड़े अफसर से आप बात करें तो वो इस तरह बात करते हैं कि जैसे खुदा न खास्ता उनके हाथ में पता नहीं कौन सी चीज है कि जिसको कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल है। जब उनको कंट्रोल करना होता है तो वो करके दिखाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पे भी जो जैसे प्राइस दीगर चीजों की कंट्रोल की जा रही है उसी तरीके से इस पे कमिश्नर कराची को रोल प्ले करना होगा, मेरा तो ये ख्याल है, क्योंकि इससे पहले ये प्रैक्टिस हो चुकी है कमिश्नर कराची। क्या आप भी तो बात करें ना इनसे, ड्रग इंस्पेक्टर से, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर जो कराची के हैं, चीफ ड्रग, उनसे बात करें और इन कंसर्न लोगों से जरा सारिफिन के नुमाइंदे होने की हैसियत से आप भी तो जरा उनसे बात करें। जी मैं बिल्कुल उनसे भी करता हूं, बल्कि यहाँ जो कराची में इनका ऑफिस है वहां पर मेरी पिछले दिनों बात भी हुई थी। मैंने उनको कहा भी था कि जनाब ये हम तो परेशान हैं बहैसियत कंज्यूमर कि इस वक्त जब इंसुलिन की शॉर्टेज का मामला चल रहा था, जबकि वो हर फार्मेसी पे पड़ी होती थी, लेकिन वो सिर्फ महंगी देने के चक्कर में छुपा देते हैं। तो अगर ये खामोशी के साथ बगैर बताए अगर या तो हमारे साथ आए, हम साथ चलते हैं, टीम बनाते हैं, हम इनको दिखाते हैं कि फार्मेसी के अंदर वो मेडिसिन पड़ी हुई है, लेकिन वो जानबूझकर महंगी करके बेचने के लिए वो छुपा देते हैं उसको मेडिसिन को। और फिर उसके बाद अच्छा फिर एक और चीज भी बड़ी हो गई है, जो मेडिसिन के रेट नहीं बढ़ पाते तो वो क्या करते हैं, अल्टरनेट दूसरी मेडिसिन को फार्मेसी जो है ना रख लेती है और वो उसको महंगा करके बेचती है कि जनाब वो मेडिसिन नहीं आ रही आप ये ले लें। एक तो ये काउंटर जो सेल शुरू हो चुकी है हमारे यहाँ फार्मेसी की, जैसे एक किराना की दुकान होती है उस तरीके से फार्मेसी का जो है ना वो उस तरीके से चल रही है। तो मदर पितर आजाद जो छोड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और दूसरा, ड्रग इंस्पेक्टर्स को, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर को या ड्रैप को एक प्रॉपर अपना किरदार अदा करना चाहिए। और हकीकतन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैसियत कंज्यूमर राइट्स के एक एक्टिविस्ट होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इनसे करूं, लेकिन हकीकत मैं एक नहीं कई फोन कर चुका हूं और मैं कई मरतबा उनको आइडेंटिफाई कर चुका हूं कि जनाब ये ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब कमिश्नर कराची की अगर मैं बात करूं तो सिंध के अंदर जितने कमिश्नर है उनको, या पाकिस्तान में उनको, अब इनको ड्रैप को जो है ना बुलाना पड़ेगा और ड्रैप से पूछना पड़ेगा कि इनके इंस्पेक्टर करते क्या। आपका शकील बेग साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। नूरमार साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, तो ये बताइए कि अब इसका हल क्या है। नूरमार साहब, आप भी बहुत ज़्यादा उसको पुश करते रहते हैं और इस पर आप आवाज़ भी उठाते हैं, बात भी करते हैं, इसका असर कहाँ हो रहा है अब? असल में पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल्स हैं वो हुकूमत पे और ड्रग अथॉरिटी पे एक प्रेशर या ब्लैक मेलिंग जो है वो कर रहे हैं कि जी अगर मल्टीनेशनल्स जो है ना प्राइस अगर डी कंट्रोल नहीं होगा, जैसे अमेरिका में है या यूरोप में है, वहां पे सिर्फ कुछ साल्ट जो है वो कंट्रोल होते हैं। इंडिया में, अब पाकिस्तान में जब रॉ मटेरियल्स जो है फार्मास्यूटिकल्स के अब जब प्राइस डी कंट्रोल हो जाएगा तो उस पर ड्यूटीज शुरू हो जाएगी और दवाइयों पे सेल्स टैक्स भी शुरू हो जाएगा। उसकी कॉस्ट जो है वैसे डबल जो है ना पड़ जाएगी, उसकी कीमत वैसे जो है ना डबल से ज्यादा हो जाएगी। अब पाकिस्तान अभी जो है मौजूदा तौर पर जो थे, अब इस पे स्टे तो 4 अप्रैल डेट है लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन मुझे तो इस चीज की बहुत परेशानी है कि हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, नून लीग है या उनके सियासी दूसरी पार्टियां हैं, उनको कुछ होश ही नहीं है यार दुख और इतनी बेहिसी का आलम जो है ना। दवाई इंसान की जरूरत होती है, वो दवाई जो अयाशी थोड़ी होती है, इंसान की लाइफ सेविंग मेडिसिन है। तो इन सियासी लोगों को तो कुछ तो होश करना चाहिए, कुछ एहतजाज करना चाहिए। तो बहरहाल इसमें ये बहुत शुक्रिया आपका। नूरमार साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, स्काइप पर लाहौर से नूरमार साहब इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका नूरमार साहब। और शकील बेग साहब इससे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की। और अथॉरिटीज़ के लिए ये सोचने की बात है कि लोगों को लाइफ सेविंग ड्रग्स भी नहीं मिल रही हैं, तो फिर वो क्या कर रही हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी अद्वियात को अवेलेबल करें, उसको इंश्योर करें। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहरीन को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।